हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने यूट्यूब चैनल JVS स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज के वीडियो में हम कूलाम के नियम को डिस्कस करेंगे। चलिए फिर मैं अपने लेक्चर को शुरू करता हूँ, फिर देखता हूँ कि कूलाम का नियम क्या है। जैसे हमने लिख दिया है, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच कार्य करने वाला वैद्युत बल, वह वैद्युत बल कैसा हो सकता है? या तो प्रतिकर्षण का होगा या फिर आकर्षण का बल होगा। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पर बना दिया फिगर के माध्यम से। एक आवेश क्या है, Q1 है, और एक आवेश क्या है, Q2 है। तो यह बोला है हमारे इसमें डिफिनेशन में कि आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो आवेश है उसके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, और बीच की दूरी इनकी क्या है, D है, और इनके बीच की दूरी को क्या है होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने दिखा दिया है। अब उसे हम मान लिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखिए फर्स्ट और सेकेंड से क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपान में D स्क्वायर। अब देखिए, अब हम इस प्रोपोर्शनलिटी या समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। यहाँ पर वह नियतांक क्या है, K आया है। तो हमने क्या यहाँ पर लिख दिया है। अब जैसे यहाँ बता दें, K है अनुक्रमानुपाती नियतांक, या फिर इसे कहते हैं समानुपाती नियतांक। देखिए हमारा K का वैल्यू कितना होता है, K बराबर होता है 1/4πε0, या इसकी पूरी वैल्यू होती है 9×10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। यह क्या किया गया, K का मान साइंटिस्टों द्वारा ज्ञात किया गया है। अब हम क्या कर दिए, इस K का मान इस इक्वेशन F में जो हमारा है, F बराबर K Q1 Q2 अपान में D स्क्वायर है, इक्वेशन नंबर 3 में हमने रख दिया है। देखिए जैसे हमने यहाँ पर रख दिया है, क्या है हमारा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में D स्क्वायर। अब हमारा ये देखिए यहाँ पर क्या, एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, या फिर इसी को कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू है होती है, एप्सिलॉन की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻11 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है, कभी कभी ऑप्शन में इसकी वैल्यू को पूछ दिया जाता है, तो इसलिए आप उसको अच्छे से लर्न कर लें, जिससे कि हमको क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। चलिए फिर अपने लेक्चर को हम और आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एप्सिलॉन के साथ पे K भी जुड़ जाएगा, तो हमने K लगा दिया। अब K है कुचालक पदार्थ का पराविद्युतांक, मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। इसका K निर्वात के लिए, निर्वात या वायु के लिए इसका मान K बराबर 1 होता है। जैसा कि हमने पहले देखा था, यदि K बराबर 1 रख दे निर्वात के लिए, तो क्या होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में D स्क्वायर। परावैद्युत पदार्थों के लिए K का मान 1 से बड़ा होता है, लेकिन इनफाइनाइट से छोटा होता है। लेकिन धातुओं के लिए इसका मान क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये आप सब लर्न कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है, कंपटीशन में यह पूछ देता है कि धातुओं के लिए K का मान क्या होगा। अब हो गया, परावैद्युतांक एक मात्रकहीन एवं विमाहीन राशि है। ये परावैद्युतांक कौन है, ये जो K है हमारा, ये परावैद्युतांक है। चलिए अब देखते हैं परावैद्युतांक क्या होता है। किसी माध्यम की वैद्युतशीलता अपसाइड तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम K या फिर एप्सिलॉन R से भी प्रदर्शित करते हैं। तो K बराबर हमारा क्या आया है, K बराबर या फिर एप्सिलॉन R बराबर एप्सिलॉन अपान में एप्सिलॉन नॉट। अब यदि यहाँ का एप्सिलॉन का वैल्यू निकालना चाहे तो K का इसकी क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, जैसे हम कहते क्या है, तो यह गुणा कर दिए हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए फिर अपने लेक्चर को हम आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब क्या होगा, इससे डिपेंडेंट हमारा कुछ क्वेश्चन हल करते हैं, किस पर, कूलाम के नियम पर। तो चलिए कूलाम के नियम पर क्वेश्चन हमारा क्या आया है, दो गोलों के आवेश क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम है। इन्हें 30 सेमी की दूरी पर वायु में रखा गया है, तो उनके बीच कार्यरत वैद्युत बल क्या होगा। तो देखिए हमने फिगर से यहाँ पर क्या है आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर आवेश क्या है, दो आवेश था। जैसे यहाँ पर Q1 Q2 था, अब यहाँ पर क्या है 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷ था। उनके बीच की दूरी हम कूलाम के नियम में D लिए थे, अब यहाँ पर क्या है 30 सेमी दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए दे दिया है, हम लिख दिए हैं Q1 बराबर 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 बराबर 3 × 10⁻⁷ कूलाम।
और डी बराबर दे दिया 30 सेमी, या फिर इसे लिख सकेगा 0.3 मीटर। तो हम क्या जानते हैं कूलाम के नियम से, हमने लिख दिया क्या, हम जानते हैं कि क्या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान में d²। अभी हमें पीछे इसका वैल्यू दिया था, कितना होता है 9 गुणे 10 की घाते 9। अब Q1 का वैल्यू यहाँ से रख दिए 2 गुणे 10 की घाते -7। अब यहाँ से रख दिए Q2 को वैल्यू 3 गुणे 10 की घाते 7। अब देखिए इसका यदि गुणा कर दें तो कितना होगा, 3 दूनी 6, 6 9 54, यहाँ पर 54 हो गया। और देखिए 10 घाते 9, ये -7, ये -7 क्या होगा 10 की घाते -14। अब इसे देखिए अब कर दिए क्या, 9 कम 9, 9 6 54 कट गया, 6 आ गया गुणे। अब यहाँ से क्या होगा, अब यहाँ से हमको देखिए अब यदि ये ऊपर जाता है तो यह जाएगा 16 हो जाएगा। अब इसको हम क्या कर दिए माइनस क्या, ये सॉरी ये हो जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा, तो 11 11 गुना तो 6 गुणे 10 घाते 3 न्यूटन। मतलब क्या होगा, इन दोनों आवेश के बीच लगने वाले विद्युत बल का मान कितना होगा, F बराबर 6 गुणे 10 के घाते -3 न्यूटन होगा। अब देखिए इसमें आगे इसी क्रम में हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। यह क्वेश्चन को हम आगे चलकर एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे पूछता है। चलिए पहले हम हल कर देखते हैं। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी d/2 मतलब आधी कर दी जाए, जैसे पहले कूलाम के नियम में क्या था d कर रहे थे, लेकिन अब d नहीं करना है, d/2 कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा। देखिए कूलाम के नियम से क्या था, अब Q1 Q2 ए था, इनके बीच की दूरी d था, तो हम क्या जानते हैं, मान लिया कूलाम के लिए हम मान लें क्या F1, तो क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपान d²। अब बोला है क्या, ये तो कूलाम के नियम से हो गया। अब बोला यदि इनके बीच की दूरी क्या है t/2 कर देंगे, तो मतलब अब d के साथ में को क्या निकालना पड़ेगा, d/2 लिखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या F2 अपान बराबर क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान d/2 हमने कर दिया है। अब देखिए अब इससे हम क्या करते हैं, अब यहाँ कर दिए, अब जानते हैं उसका स्क्वायर करें तो Q1 Q2 4 जाएगा, और ये 4 क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो हम क्या कर दिए, समीकरण 1 में कूलाम के नियम का था, अब ये क्या है समीकरण 2। अब भाग देंगे एक कर जाएगा, कितना आ जाएगा F1 F2 बराबर 1/4। तो क्या होगा F2 बराबर 4 F1 का, या फिर F2 बराबर 4 F1 आ गया। तो हमको क्या पता चला, यदि इनके बीच की दूरी को हम आधी कर दें तो उन पर लगने वाला विद्युत बल क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि न समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा बैक कर कर देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए फिर आगे देखते कि हमारा ट्रिक क्या बन के आया है। हमारा ये ट्रिक है, देखिएगा ध्यान समझिएगा। यदि दो बिंदु आवेश के बीच की दूरी d/n कर दिया जाए तो लगने वाला विद्युत बल क्या होगा, जैसे नया विद्युत बल। अब ध्यान से देखिएगा, हम बीच की दूरी क्या कर रहे थे d/2, तो हमारा आया क्या 2 था, तो आ गया यहाँ पर 4, मतलब जो 4 क्या है वो 2 का स्क्वायर है। तो वैसे ही वहाँ इसी की तरह अब देखिए यहाँ पर इनके बीच की दूरी d/n कर दिए, मतलब अब नया विद्युत बल जो लगेगा n² हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब d/2 किए थे तो हो गया था 4, मतलब 4 क्या है 2 का स्क्वायर है। ऐसे d/n करेंगे तो क्या करें, यहाँ पे n का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो लिख दिए हैं क्या F बराबर मतलब लगने वाला नया विद्युत बल, या फिर F2 बराबर क्या बराबर n² F वोल्ट। आपको समझ में, जो n है 1 2 3 4, आप कितना करें 1/2 कर रहे हैं कि 3 कर रहे हैं 4 करें, ऐसी जैसी भी वैल्यू आएगी हम इसे क्या करेंगे यहाँ पर वैल्यू रख कर आसानी से हल कर लेंगे। ये क्या हो गया ट्रिक है। अब ट्रिक को आगे हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि ये कैसे ट्रिक आया है। देखिए जैसे हमारा एक क्वेश्चन है, अब देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए ठीक है, यदि दो आवेशों के बीच की दूरी d/4 कर दिया हो, क्या 1/4 कर दिया जाए तो विद्युत बल का मान होगा। अब देखिए यहाँ क्या, अब d नहीं रखना है, d के स्थान पर d/4 रखना है। अब देखिए वहाँ पर 2 रखे थे तो क्या अगर 2 का स्क्वायर हो गया था, अब यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए F अभी फार्मूला पे n² F वोल्ट। अब देखिए वहाँ पर n के स्थान पर क्या है 4 है। ऐसे देखिए यहाँ पर n के स्थान पे पीछे वाले में था, जैसे हम ट्रिक बना रहे थे उसमें क्या हो जाएगा, अब 4 का स्क्वायर, अब 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, मतलब F का मान कितना होगा 16 गुना हो जाए किससे, यदि बीच की दूरी को 1/4 का दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला विद्युत बल का मान क्या हो जाएगा 16 गुना बढ़ जाएगा। यदि आपको न समझ में आए तो वो कमेंट कर बताइए, जिससे कि मैं आपके लिए इस पर और क्वेश्चन लाऊँ
और इससे मैं आप सबको आसानी से समझा पाऊँ। चलिए फिर अब अगला क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2.6.0 × 10 कूलाम के आवेश एक दूसरे से इतने मीटर की दूरी पर रखे। इतने मीटर मतलब क्या, 2 मीटर की दूरी पर रखे गए तो उनके बीच लगने वाला कूलामी बल। अब घबराना नहीं है कि कूलामी बल क्या होता है। कूलामी बल कुछ और नहीं, वही हमारा वैद्युत बल ही है। तो हम जानते हैं क्या, यहाँ पर 2 आवेश का मान दे दिया कितना, Q1 Q2 का मान समान दे दिया, मतलब Q1 Q2 पर 6 × 10⁻⁻10 कूलाम और बीच की दूरी कितना है, 2 दे दिया है। तो हम जानते हैं क्या, कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपान में d²। अब इसकी वैल्यू हमें यहाँ पुट करना है। अब क्या पुट कर दिए, अब Q1 Q2 का वैल्यू सेम दिया, अब हम रख दिए, बीच की दूरी कितना 2 दिया है, अब रख कर अब इसको जब डिवाइड किए तो हमारा लगने वाला बल का मान कितना आया, हमारा लगने वाला बल क्या, 81 × 10⁻11 न्यूटन का बल लगेगा। आई होप आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको और ऐसे वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और लाइक और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि हमको पता चले कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।